नमस्कार दोस्तों, एसीपी रूल 2016 की सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम एसीपी रूल 2016 के 15 नियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नियम 16, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है एसीपी रूल 2016 के। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एसीपी रूल 2016 रूल 16 ड्रॉल ऑफ पे इन रिवाइज्ड एसीपी लेवल। रिवाइज्ड एसीपी लेवल में एक एम्प्लॉय अपनी पे कैसे ड्रा करेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसीपी एज एप्लीकेबल। उस पर जो भी एसीपी लेवल एप्लीकेबल होगा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड एसीपी में, उसमें वो एम्प्लॉय अपनी पे ड्रा करेगा। मेक कंटिन्यू प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर। वो अपना प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर कंटिन्यू रख सकता है कब तक? ए नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जब तक उसको नेक्स्ट अपना इंक्रीमेंट ड्यू ना हो जाए तब तक वो अपने प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रख सकता है। वैकेट पोस्ट सीज टू ड्रा पे इन प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर। जब तक वो अपनी पोस्ट को वेकेट ना कर दे या जो उसका प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर है उसमें पे ड्रा करनी बंद ना कर दे। पुराने पे स्ट्रक्चर से नए पे स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय कब तक स्विच कर सकता है? 1/1/2016 से 28/2/2016, यानी कि जो डेट इन रूल्स के नोटिफिकेशन की है वहां तक एम्प्लॉय प्रीवियस पे स्ट्रक्चर से नए पे स्ट्रक्चर में स्विच कर सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 ओनली इन वन पे स्ट्रक्चर। ये स्विच ओवर सिर्फ एक पे स्ट्रक्चर में होगा। जहां एम्प्लॉय का पे स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बार चेंज होता है वहां ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। अपग्रेडेशन ऑफ एसीपी लेवल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 ग्रेड पे एज ऑन 31/12/15 विल बी टेकन इन अकाउंट। जिन पोस्ट के एसीपी लेवल 1/1/2016 से अपग्रेड हुए हैं, इस केस में जो एम्प्लॉय की ग्रेड पे 31/12/2015 को थी अकाउंट में ली जाएगी। अपग्रेडेड एसीपी स्केल की ग्रेड पे अकाउंट में नहीं ली जाएगी। एक्सप्लेनेशन 3 एसीपी आफ्टर 1/1/16 फर्स्ट टाइम एसीपी। पहले एसीपी रूल्स में एक्सप्लेनेशन 3 में ये प्रोविजन था कि जिसे पहली बार फर्स्ट एसीपी ग्रांट किया गया है 1/1/2016, वो इन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। पर बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये ऑप्शन फर्स्ट एसीपी ग्रांट जिन्हें 1/1/2016 के बाद हुआ है उन्हें भी प्रदान कर दिया गया था। रूल 17 एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन किस प्रकार से एक्सरसाइज किया जाएगा? विद इन 3 मंथ 3 महीने तक नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स। जिस डेट से इन रूल्स की नोटिफिकेशन हुई है, यानी कि 28/10/2016 से 3 महीने के अंदर अंदर मॉडिफिकेशन इन पे स्ट्रक्चर विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आफ्टर 1/1/2016। अगर इन रूल्स के नोटिफिकेशन के बाद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पे स्केल मॉडिफाई होते हैं तो उस केस में उस मॉडिफिकेशन के 3 महीने तक ऑप्शन एक्सरसाइज की जा सकती है। 3 महीने की कंडीशन में छूट किस किस को मिलेगी? अगर कोई एम्प्लॉय इन रूल्स की नोटिफिकेशन के समय आउट ऑफ इंडिया है या ऑन डेपुटेशन पे है या सस्पेंड है, तो उस केस में जब वो इंडिया वापस आए या डेपुटेशन से वापस आए या सस्पेंशन से रीस्टेट हो, वहां से 3 महीने की कंडीशन काउंट की जाएगी। ऑप्शन अंडरटेकिंग के साथ देना होगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया जाता तो ये समझा जाएगा कि एम्प्लॉय ने रिवाइज एसीपी स्ट्रक्चर को 1/1/2016 से ऑप्ट कर लिया है। ऑप्शन इज फाइनल। जो ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज किया जाएगा वो फाइनल रहेगा। नोट 1 में बताया गया है जो एम्प्लॉय टर्मिनेट कर दिए गए हैं ऑन और आफ्टर 1/1/2016, जो एम्प्लॉय डिसमिस कर दिए गए हैं या रिमूव कर दिए गए हैं, डिस्चार्ज ऑन एक्सपायरी ऑफ सैंक्शन पोस्ट। अगर कोई पोस्ट खत्म होने के कारण किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर दिया गया है 1/1/2016 या उसके बाद, उस केस में भी एम्प्लॉय
ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। नोट 2 में बताया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की 1/1/2016 या उसके बाद डेथ हो गई है, उस केस में ऑफिस ये देखेगा कि उसे बेनिफिट कहाँ हो रहा है और वहीं पर उसका ऑप्शन एक्सरसाइज माना जाएगा। नोट 3 में बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अर्न लीव या और किसी भी प्रकार की लीव पर है तो वो भी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। रूल 18 फिक्सेशन ऑफ पे इन रिवाइज्ड एसीपी स्ट्रक्चर। रिवाइज्ड एसीपी स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय की पे किस प्रकार से फिक्स की जाएगी। ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉय के केस में जो प्री रिवाइज्ड बेसिक पे और ग्रेड पे है उसे हम 2.57 से गुणा करेंगे। आइडेंटिकल लेवल देखेंगे हम रिवाइज पे रूल 2016 के एप्लीकेबल एसीपी लेवल में। अगर बेसिक पे और ग्रेड पे को 2.57 से गुणा करने के बाद जो फिगर आती है उसका आइडेंटिकल लेवल एसीपी लेवल में नहीं मिलता, इमीडिएट नेक्स्ट लेवल में पे फिक्स करेंगे। अगर बेसिक पे और ग्रेड पे को 2.57 से गुणा करने पर जो फिगर आती है वो मिनिमम ऑफ द एसीपी लेवल से कम है तो एसीपी लेवल का मिनिमम उस एम्प्लॉय को हम ग्रांट करेंगे पे फिक्सेशन के समय। ग्रेड पे एज ऑन 31 दिसंबर 2015 विल बी टेकन इन अकाउंट, यानी कि 31/12/2015 को जो एम्प्लॉय की ग्रेड पे है उसे अकाउंट में लिया जाएगा, रिवाइज्ड स्ट्रक्चर को अकाउंट में नहीं लिया जाएगा इस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए। जिन केस में स्पेशल पे डिसकंटिन्यू कर दी गई है उसमें भी इसी प्रकार से पे फिक्स की जाएगी जैसे कि ऊपर के केस में हमने देखा है। जिस केस में स्पेशल पे या पर्सनल पे कंटिन्यू है उन केस में भी पे फिक्सेशन इसी प्रकार से होगी और स्पेशल पे या पर्सनल पे पहले की तरह ही एम्प्लॉय ड्रा करते रहेंगे और उसका रिवीजन में कोई रोल नहीं रहेगा। मेडिकल ऑफिसर्स की बेसिक पे और ग्रेड पे को 2.57 से गुणा करने के बाद जो इनका एनपीए था उसका 125% डीए इस फिगर में जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार से आइडेंटिकल या नेक्स्ट लेवल में पे फिक्स की जाएगी। नोट 1, जो एम्प्लॉय लीव पर हैं इंक्लूडिंग स्टडी लीव उनकी भी पे इसी प्रकार से फिक्स की जाएगी और वो एम्प्लॉय भी रिवाइज पे स्ट्रक्चर के इंटाइटल रहेंगे। नोट 2 में बताया गया है जो एम्प्लॉय 1/1/2016 को सस्पेंडेड हैं उन केस में जब वो एम्प्लॉय रीइंस्टेट होंगे तभी उनकी पे फिक्स की जाएगी, तब तक वो सस्पेंशन अलाउंस अनरिवाइज पे स्ट्रक्चर में ड्रा करेंगे। नोट 3 में बताया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की एग्जिस्टिंग एमोलमेंट्स एक्सीड रहती हैं तो उस केस में उसके जो डिफरेंस है उसे पर्सनल पे बना दिया जाएगा जो कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट में अब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। नोट 4 में बताया है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी पर्सनल पे ड्रा कर रहा है उस केस में उसकी पर्सनल पे को भी अलाउड किया जाएगा जो कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट में अब्जॉर्ब कर दी जाएगी। नोट 5 में स्टेप अप का प्रोविजन किया गया है। अगर एक एम्प्लॉय एसीपी रूल 2016 से पहले थर्ड एसीपी, सेकंड एसीपी या फर्स्ट एसीपी में पे ड्रा कर रहा था और उसके जूनियर एम्प्लॉय को 1/1/2016 के बाद फर्स्ट, सेकंड या थर्ड एसीपी ग्रांट किया गया है और उस केस में सीनियर एम्प्लॉय की पे जूनियर एम्प्लॉय से कम रह जाती है तो उस केस में उसकी पे को स्टेप अप कर दिया जाएगा। स्टेप अप की कंडीशन क्या रहेंगी? दोनों जूनियर और सीनियर एम्प्लॉय एक ही कैडर से बिलोंग करने चाहिए और उनका एसीपी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल यानी कि सेम होना चाहिए। सेकंड, प्रेजेंट एंड रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर शुड बी सेम। प्रेजेंट और रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर भी बराबर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एसीपी इन अनरिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर सीनियर एम्प्लॉय शुड ड्रा हायर पे, यानी कि एसीपी रूल 2016 से पहले जब भी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड एसीपी ग्रांट किया गया था उस समय सीनियर एम्प्लॉय जूनियर एम्प्लॉय से ज़्यादा पे ड्रा कर रहा होना चाहिए।
फोर्थ कंडीशन कि ये एनोमली डायरेक्टली एसीपी रूल 2016 के लागू होने के कारण होनी चाहिए। लास्ट में बताया गया है कि इस स्टेपिंग अप के एक ऑर्डर रिक्वायर हैं। कंपिटेंट अथॉरिटी सीनियर और जूनियर एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशन को कंसीडर करते हुए एक ऑर्डर पास करेगी और उसके बाद सीनियर एम्प्लॉय की पे जूनियर एम्प्लॉय के स्टेप अप कर दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एसीपी रूल 2016 की इस सीरीज के एसीपी रूल 2016 की इस सीरीज में एसीपी रूल 2016 की सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एसीपी रूल 2016 के नियम 16 नमस्कार दोस्तों, एसीपी रूल 2016 की सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम एसीपी रूल 2016 के 15 नियम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नियम 16, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एसीपी रूल 2016 के। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थ्योरी दोस्तों मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप थ्योरी को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इसलिए मैंने एसीपी रूल 2016 दोस्तों आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसीलिए मैंने हर एक नियम को बहुत ही डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर ये जानकारी आपको सच में अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।